सूर्यांश और राहु, सूर्यांश और राहु का घटना आ रहा है। इसके पहले 2 महीने पहले बजरंगी का घटना आया था कर्नाटक या मामले में। उसके बाद कन्हैया लाल, नुपुर शर्मा और कन्हैया लाल का घटना आया, और बहुत सारी घटना तो प्रत्येक दिन याद होता है। एकदम यूपी सरकार कार्रवाई करती है तो उसके ठीक दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो जाती है, और ओवैसी साहब कहते हैं आदित्यनाथ योगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए। ओवैसी साहब कहते हैं, और इनको योगी जी को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, लेकिन घटना घटती है, प्रत्येक दिन घटना घट रही है यूपी में। और यूपी राजस्थान अभी टॉप 10 में है। पहले तो गुजरात में हुआ करता था उस ज़माने में, लेकिन आज राजस्थान में हो रहा है। यहाँ पर सब मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश की घटनाएँ क्यों होती है? बहुत दिनों तक 20-25 वर्षों तक उनके हमदर्दी सत्ता में रहे थे, लेकिन आज ये और घटना को इस ढंग से अंजाम देते हैं जो तालिबानी भी यहाँ पर शर्मसार हो जाते हैं। चाहे बजरंगी का हो या कन्हैया लाल का हो या सूर्यांश का हो या राहुल का हो, या बहुत सारे घटनाएं प्रत्येक दिन होती है। इसमें करना क्या है? कानून को भी हाथ में कोई भी राज्य सरकार नहीं ले सकती है, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही है प्रत्येक दिन, यहाँ पर तत्काल घटनाएं घटी, उसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत सफल रहे। घटना का सिलसिलेवार नहीं हुआ, यहाँ पर घटना का सिलसिलेवार नहीं हो रहा है, लेकिन राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में घटना का सिलसिलेवार होता है। इसका यहाँ पर सिलसिलेवार होता है, वहाँ पर समझिए कि मुख्यमंत्री जी भी वही चाहते हैं तब घटना घटती है, प्रशासन भी वही चाहता है तब घटना घटती है। जैसे पश्चिम बंगाल में, बिहार में ले लीजिए, घटनाएं निरंतर घटती है, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए ये सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और कोई न कोई बहाना खोजते हैं जो किस तरह से हम बहाना से बच जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अपील है, घटनाएं घट रही है, उसमें आपका बुलडोजर भी आ जाता है, उसके विरोध में भी सुप्रीम कोर्ट। मेरा अपील है, जो कानून कहता है घटना के 3 दिन के अंदर जितने भी अपराधी पकड़ा गए, और कुछ अपराधी भाग जाते हैं, कन्हैया लाल का हत्या भी हुआ तो वह अपराधी भाग गया था, लेकिन पब्लिक और पुलिस की तत्परता से वह पकड़ाए, और कितने लोग भाग गए, कितने लोग को बहुत सारी घटनाएं सभी अभियुक्त एक साथ नहीं पकड़ा सकते हैं कि चाहे कितना भी पुलिस कुछ कर ले, जो भाग गए वह गिरोह हो गए, जो पकड़ा गए उस पर तो पुलिस को चाहिए, यूपी पुलिस को तत्काल 3 दिन के अंदर में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दे और एक अपील कर दे, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता है, बाइज्जत वह रिहाई नहीं हो जाता है, तब तक जमानत नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली में आज से 10 वर्ष पहले, आज तो दिल्ली में सबसे अधिक, पहले उत्तर प्रदेश था दंगाग्रस्त क्षेत्र, पश्चिम बंगाल है, आज दिल्ली है। बस दंगाई दो बार 2021 में दंगा हो चुका है, जितने लोग मारे गए, वहाँ की केजरीवाल सरकार फेल्योर है। वह जल्दी जल्दी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं और कानून नाम का चीज़ नहीं है दिल्ली में, और वही एक आरोप लगाते हैं दिल्ली पुलिस हमको देती है, जबकि उनको यह पता नहीं है जो आप पूर्ण राज्य का दर्जा आपको नहीं है और नहीं मिल सकता है कभी भी। हम अभी कानून की व्यवस्था की बात करते हैं, कानून में कहाँ पर फॉल्ट है। जो दंगा हो रहा है, अपराधी मारे जाते हैं, अपराधी बच जाते हैं, और निर्दोष व्यक्ति जवान लड़का 20 वर्ष का 25 वर्ष का मारा जाता है। एक चाहे जिहादी कहिए या रोहिंग्या मुसलमान कहिए या वहाँ के लोकल, कहीं न कहीं एक संगठित आपराधिक गिरोह है जहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। लेकिन कानून और प्रशासन और वहाँ के मुख्यमंत्री इसके लिए क्या सोच रहे हैं? होना यह चाहिए जो अपराधी पकड़ा गए उन पर आरोप दाखिल कर दीजिए और कोर्ट से अपील कर दीजिए, इसे जमानत नहीं दिया जा सकता है, और जब तक ये कोर्ट से बड़े नहीं हो जाते। जो भाग गए अपराधी, उसका विकास दुबे जैसा घटना होगा। जो कानून को का सम्मान करते हैं, जिन पर आरोप लगता है, न्यायालय में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो उन्हें ये बच सकते हैं। लेकिन कानून को अपने हाथ में भी नहीं लेना चाहिए, और आपके विरुद्ध राज्य सरकार के विरुद्ध, यूपी पुलिस के विरुद्ध, यूपी सरकार के विरुद्ध याचिकाएँ भी दायर नहीं होनी चाहिए। बुलडोजर का भी कम से कम प्रयोग होना चाहिए, और अपराधियों को भी संयमित कर देना चाहिए, अपराधियों पर भी कंट्रोल होना चाहिए। यह कब होगा, कैसे होगा? उसके लिए एक ही रास्ता है, घटना घटा, जो तुम्हें नहीं पकड़ा गए, 2, 3, 1, 4 जो भी, उन पर आरोप पर दाखिल कर दीजिए, और जो भाग गए हैं उसको भगोड़ा घोषित कर दीजिए। ये कानून यही करता है, कानून यही करता है। तो राज्य सरकार बच जाती है, राज्य सरकार और अपराधी अगला घटना को अपराध अंजाम देने में हिचकिचाते हैं, अंजाम देने में, नई घटना को अंजाम देने में हिचकिचाएंगे, सोचेंगे, क्योंकि जमानत इन्हें मिल नहीं रहा है, और उधर ये भगोड़ा घोषित हो गए, तो भगोड़ा जो व्यक्ति हो जाता है, जो अपराधी को भगोड़ा घोषित कर जाता है, उसका अंजाम विकास दुबे जैसा होता है, वह भी घटनाओं से मालूम हो जाएगा। यह काम नहीं कर रही है, यह काम कुछ हद तक में यूपी पुलिस ही करती है। पश्चिम बंगाल, बिहार या कर्नाटक या राजस्थान में वहाँ की राज्य सरकारें नहीं करती है। वह चूँकि तुष्टीकरण की नीति एक अलग नीति है, तुष्टीकरण की नीति उनका वोट बैंक हमारा वोट बैंक है, इसलिए अपराधी को लाभ मिल जाता है, और उस पर जो बोलना चाहिए नेता को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को, ये बोल नहीं पाते हैं। और बोल भी पाते हैं तो विरोधी दल की बात को अनसुना कर देते हैं, और प्रशासन को काम करने से रोकते हैं, प्रशासन को काम करने से रोकते हैं। इसलिए घटना घटित हो रही है, घटनाएं प्रत्येक दिन
एक घनित घटना घटती है जो देश के लिए चिंता का विषय हो, या तो जिस तरह से घटनाएं घट रही है हम सीरिया को भी पीछे छोड़ देंगे। भारत में जिस तरह से घटनाएं घट रही है वह हम सीरिया को भी पीछे छोड़ देंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को जो जिम्मेवारी सरकार लगती है, जो जिम्मेवार सरकार है, वह चाहे तो घटना को रोक सकती है। कहने के लिए मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। करना और कथनी और करने में बहुत का अंतर होता है। अब पुलिस को का काम को रोकने का प्रयास किया जाता है, प्रशासन के जिम्मेवारी को आपने देखा होगा। बागपत में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, वहाँ पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ था। उसके दो भाई गए थे कहने के लिए, भाई क्यों तुम्हारे परिजन के साथ ऐसा किया, तो उस दोनों भाई की हत्या हो गई। वहाँ पे पुलिस और एसपी, उस समय में अखिलेश यादव की सरकार में अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया गया, प्रशासन ने कैद किया, तो रातों रात एसपी और डीएम का तबादला हो गया, और एसपी और डीएम का तबादला हो गया। आगे नहीं हम अपराधी को पकड़ेंगे, निर्दोष को नहीं पकड़ेंगे, तो तबादला हो गया। और वह हुआ जो इतिहास में बागपत की घटना में दोनों भाइयों की हत्या का एग्जाम्पल आपके सामने है। प्रशासन इसी तरह से करते, सत्ता में बैठे व्यक्ति इसी तरह से करते हैं। आज योगी जी बदनामी इसीलिए हो रहा है, ये अपराधी से समझौता नहीं करते हैं, इनके वोट बैंक पर नज़र नहीं रखते हैं, ये जनता के वोट बैंक पर नज़र रखते हैं। कुछ सरकारें अपराधी के वोट बैंक पर जांच पूछ करके काम करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। घटनाएं निरंतर घटती रहती है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए घटना घटे उसके 3 दिन के अंदर में जितने ही अपराधी गिरफ्तार हुए उतने पर आप आरोप पर दाखिल कर दीजिए और कोर्ट से अपील कर दीजिए, तो इस पर जमानत नहीं हो सकती। जमानत देने से यहाँ का प्रशासन, यहाँ का कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। सहज में दिल्ली में केजरीवाल साहब नहीं थे, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, तो वह इसी ढंग से हर काम को करती थी, घटनाएं नहीं घटती। आज दिल्ली में 2-2 बार साल में 2-2 बार दंगा होता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब की ये देन है, क्योंकि ये तुष्टिकरण की नीति ही नहीं, अपराधी के वोट बैंक पर हमारा नज़र है, इसीलिए घटनाएं बार बार होती है। इसके लिए प्रशासन को और मुख्यमंत्री को और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। धन्यवाद।